तो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। अब इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की यूनिट 2, क्योंकि हमने यूनिट 1 कवर कर ली है एंड आई नो तुम लोग उस पर थोड़ा सा ठीक रिस्पॉन्स ला दोगे। अभी तक हालांकि मैंने देखा नहीं है उस पर कैसा रिस्पॉन्स आया है, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम लोग अच्छा रिस्पॉन्स ही दोगे यार। बाकी इस वाले वीडियो में हम लोग यूनिट 2 की बात करने वाले हैं। अगर तुमने यूनिट 1 नहीं देखे तो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, वहां जाके देख सकते हो। एंड इन वीडियोस में मैं केवल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें बताने की कोशिश करता हूँ। ऑब्वियसली एग्जाम के लिए इनफ नहीं है, बट हाँ अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो स्क्रैच से पढ़ने के लिए तुम्हें ये काफी हेल्प कर सकती है 10 से 15 मिनट की वीडियोस। तो अभी हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। तो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे वर्किंग ऑफ लूप्स एंड इट्स एग्जीक्यूशन, इफ एल्स नेस्टेड कंडीशनल लूप्स, फ्लोट रिप्रेजेंटेशन, ब्रेक एंड कंटिन्यू एंड व्हाइल लूप्स। इन सबको हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं। एंड यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये वाली जो पूरी नोट्स की पीडीएफ है, ये मैंने खुद नोट्स बनाए हैं, बहुत मेहनत लगती है। एंड इसकी जो पीडीएफ है वो मेंबर्स वाले सेक्शन में पड़ी है, तो मेंबरशिप लेके तुम इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी हम लोग सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। वर्किंग ऑफ लूप्स एंड इट्स एग्जीक्यूशन। लूप्स क्या होता है? लूप्स का मतलब ही समझ आता है कि बार बार अगर कोई चीज होनी है, तो अगर तुम्हें बार बार कोई एक चीज ही प्रिंट करानी है, तो उसका तुम बार बार कोड लिखने की जगह तुम क्या कर सकते हो, लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हो। तो लूपिंग स्टेटमेंट इसलिए यूज करे जाते हैं ताकि हमारा टाइम बचे लिखने का एंड प्रोग्राम की एफिशिएंसी भी बढ़े, इसलिए हम लोग लूप्स का यूज करते हैं। अभी लूप्स हमारे पास होते हैं दो टाइप के, एक होता है फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप। फॉर लूप का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी सीक्वेंस के एलिमेंट पे इटरेट करना होता है। मतलब कि जब हमें ये पता लगाना होता है, सपोज कि एग्जांपल से मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा। इसमें हम बेसिकली एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं जो कि ज्यादातर आई होता है काफी केसेस में। एंड अगर नेस्टेड यूज कर रहे हैं तो काफी सारे उसमें जे भी यूज करते हैं हम। तो आई जे ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें किसको इनिशियलाइज कराना है, किसको वेरिएबल को लेना है, बट आई और जे मैक्सिमम लोग लेते हैं। तो ये एक तरीके से स्टैंडर्डाइज हो गया है। तो इनको डिफाइन करते हैं और उस वेरिएबल को सीक्वेंस के हर एलिमेंट से असाइन करते हैं। अभी फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है जब तक किसी सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स ना कर लिया जाए। इसको अभी एग्जांपल से समझाता हूँ, उससे पहले समझते हैं व्हाइल लूप के बारे में। व्हाइल लूप का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी कंडीशन को चेक करना होता है, राइट। जब हमें किसी कंडीशन को देखना होता है, चेक करना होता है, जैसे ही वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तभी वो जो टास्क है वो रिपीट हो जाए, ठीक है। अभी इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। आई नो नहीं आया होगा समझ, बट एग्जाम्पल से तुम्हें समझ आ जाएगा। जैसे हम लोग अगर यहाँ पे फॉर लूप का सिंटेक्स देखते हैं पहले, तो सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर, देन वेरिएबल का नाम, सपोज कि हमारा नाम अगर आई है तो यहाँ हम लिखेंगे आई। फॉर आई इन सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस जो भी हो सकता है, ज्यादातर हम लोग यहाँ पे कभी कभार रेंज यूज कर देते हैं, उसका हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। एंड व्हाइल लूप का सिंटैक्स भी काफी सिंपल होता है, व्हाइल, देन उसके बाद कंडीशन, देन तुम्हारा कोड ब्लॉक। अभी हम लोग फॉर का एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट डिक्लेयर कर रखी है फ्रूट्स नाम की, जिसका हमने एप्पल दे रखा है, बनाना दे रखा है एंड चेरी दे रखा है। ये तुम्हारे लिस्ट के एलिमेंट्स है। तो फॉर एक्स इन फ्रूट, मतलब एक्स हमारा है वेरिएबल, राइट। तो फॉर एक्स इन फ्रूट्स, इसमें क्या होगा, ये जो एक्स है तुम्हारा, ये इस लिस्ट में फ्रूट्स में बार बार ट्रेवर्स करता रहेगा जब तक कि ये लिस्ट पूरी ना हो जाए। मतलब पहले एप्पल पे जाएगा, एप्पल से बनाना पे जाएगा, बनाना से चेरी पे जाएगा, जैसे ही चेरी पे आ जाएगा ये लूप यहीं पे रुक जाएगा। हमने कंडीशन क्या दे रखी है, प्रिंट एक्स। मतलब जैसे ही ये एप्पल पे आए तो ये प्रिंट कर दे एक्स को, एक्स में क्या है एप्पल, तो एप्पल प्रिंट हो जाएगा अपने आप, फिर बनाना हो जाएगा, फिर चेरी हो जाएगा। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये काम बिना लूप के करो, तो तुम अलग अलग कोड लिखोगे, 3-4 लाइन का कोड जाएगा वो, उससे काफी सारी बहुत सारी चीजें वेस्ट होती है, स्पेस टाइम काफी चीजें, तो वो एफिशिएंट नहीं रहता। तो फॉर लूप का हम यूज इसीलिए करते हैं। एंड वाइल लूप में जैसे हमने आई इज इक्वल्स टू 1 दे दिया है, वाइल आई इज लेस देन 6, मतलब आई जब तक 6 से छोटा होगा हमें आई को प्रिंट कराना है। एंड आई प्लस इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब होता है कि आई इज इक्वल्स टू 1 है तो आई को +1 कर दो, मतलब आई इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। देन उसके बाद से ये लूप दोबारा रन होगा। कब तक रन होता रहेगा? जब तक आई की वैल्यू 6 से छोटी है, राइट। जब तक आई 6 से छोटा है, जैसे जैसे ही आई 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे वाइल आई लेस देन 6, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 7 लेस देन 6 नहीं है। सो ही तुम्हारा ये लूप खत्म हो जाएगा एंड इस लूप के बाहर आ जाएगा। तो ऐसे हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं कि फ्लोट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फ्लोट रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली पाइथन में डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट के साथ नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो वो फ्लोट रिप्रेजेंटेशन से होगा। सपोज कि अगर हम नंबर लिख रहे हैं 11, मान लो हमने एक वेरिएबल बनाया नम नाम का, उसमें हमने 11 दे दिया, तो ये अभी क्या है, ये है तुम्हारा इंटीजर।
जैसे ही हमने इसे 11.12 करा और तुम इसे इंटीजर डिक्लेयर करोगे, ना 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 भाई सब गलत हो जाएगा, वो एरर दिखा देगा। यहाँ तुम्हें इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा एज अ फ्लोट। हालांकि डिक्लेयर करना नहीं होता, वो अंदर ही अंदर हो जाता है पाइथन में। बट अगर तुम इसे अलग से करना चाहो तो तुम इसे फ्लोट में लिखोगे। तो डेसिमल के बाद जितनी भी हम लोग डिजिट्स लिखते हैं वो सब फ्लोट में काउंट होती है। फ्लोट इंटीजर से अलग होते हैं क्योंकि ये डेसिमल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। फ्लोट को पाइथन में फ्लोट डेटा टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्लोट का यूज किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कर सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये तुम्हें समझ आ गया होगा। अभी ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम में आ जाता है एक्सप्लेन करने को, एनकोड करने को। तो देखो ये जो सीरीज है इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लेन करने की, इसमें मैं तुम्हें केवल थ्योरी बता रहा हूँ, कोड तुम्हें अपने एंड से करना होगा क्योंकि ऑब्वियसली वो 10 से 15 मिनट में नहीं बताए जा सकते। ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट दोनों ही कंट्रोल फ्लो को चेंज करते हैं। कंट्रोल फ्लो क्या होता है? प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है उसके फ्लो को चेंज करना, राइट। उसके लिए यूज होते हैं ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। अब ब्रेक का यूज हम तब करते हैं जब हम लूप को टर्मिनेट करना चाहते हैं, राइट। तो एक लूप टर्मिनेट कब होगा? जब उसे तुम ब्रेक की कंडीशन दोगे। जब भी हमने किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए लूप को टर्मिनेट करना होता है, तब हम ब्रेक का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझाते हैं, अपने पास एप्पल बनाना चेरी है, बिल्कुल चिंता मत करो। तो हमारे पास यही लिस्ट है एप्पल बनाना चेरी वाली। फॉर एक्स इन फ्रूट्स, वही एक बार एक्स हर किसी को वो ट्रैवर्स करता जाएगा। अब हमने यहाँ कंडीशन दे दी, इफ एक्स इज इक्वल्स टू बनाना। इस इज इक्वल्स टू का मतलब तुम समझ ही रहे होगे, जब एक्स की वैल्यू बनाना है तो यहाँ पे ब्रेक कर दो। अब यहाँ पे क्या होगा इस लूप में? पहले ये जो लूप था बिना इसके, ये यहाँ से जाता एंड प्रिंट एक्स, तीनों प्रिंट हो जाते। बट अब जैसे ही यहाँ पे इफ एक्स इज इक्वल्स टू बनाना होगा, जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा ये लूप यहीं ब्रेक हो जाएगा एंड इससे बाहर आके जो भी कोड होगा वहां पे चला जाएगा। तो आई होप तुम लोग ब्रेक का मतलब समझ गए होगे। ब्रेक एक कंडीशन है जहां पे तुम्हें लूप को ब्रेक करना होता है, राइट, जब तुम्हें लूप बंद करना होता है। अभी ये तो मैंने डिफाइन कर ही दिया है तुम्हें ये क्या है, बट फिर भी तुम पढ़ लेना एक बार। अभी कंटिन्यू का यूज करते हैं। कंटिन्यू का यूज हम तब करते हैं जब हमें लूप को कंटिन्यू रखना चाहते हैं किसी एक कंडीशन को स्किप करके। कैसे समझना है? फिर से वही एप्पल बनाना चेरी वाला एग्जांपल ले लो। फॉर एक्स इन फ्रूट, जब जब तक क्या कहते हैं एक्स की वैल्यू फ्रूट्स में जाएगी, अगर एक्स बनाना के इक्वल है, हमने बनाना को नहीं छोड़ा है भाई, बनाना पे फुल फोकस है। जब तक एक्स की जैसे ही वैल्यू बनाना पे आ गई है एक्स की वैल्यू, हम कंटिन्यू कर देंगे और प्रिंट एक्स कर देंगे। इससे होगा क्या? जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा केवल एप्पल, एंड एप्पल के अलावा हमारा आउटपुट आएगा चेरी। यहाँ पे हमने बनाना को कर दिया स्किप, इसकी कोई इज्जत नहीं है। बनाना को हमने स्किप कर दिया, बनाना आएगा ही नहीं। इस कोड में हमने फ्रूट्स ने इसको डिफाइन किया और फॉर लूप का यूज करके लिस्ट के सारे एलिमेंट को प्रिंट करा लिया। लेकिन जैसे ही बनाना एलिमेंट प्रिंट होने वाला होता है, तब हमने कंटिन्यू का यूज करके बनाना एलिमेंट को स्किप कर दिया और लूप को कंटिन्यू किया। तो आई होप तुम लोग समझ गए होगे ब्रेक और लूप कंटिन्यू कैसे यूज करना है। तुम इसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, वैसे इतनी आसान लैंग्वेज में मैंने लिख रखा है। आई होप तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो नीचे कमेंट कर देना। अभी हम लोग बात करते हैं इफ एल्स एंड नेस्टेड कंडीशन की। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कोड में भी और थ्योरी में भी। तो पढ़ लेते हैं। इफ स्टेटमेंट का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी कंडीशन को चेक करना होता है। ऑब्वियसली मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, और कोई उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना होता है। एग्जाम्पल हम लोग चेंज करते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू 10 रखा है, वाई इज इक्वल्स टू 5 रखा है, राइट, असाइन कर दिया है। अगर इफ का मतलब अगर एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी होगी तो हम लोग प्रिंट करा देंगे एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो हमने यहाँ क्या किया? इफ कंडीशन यूज करी हमने। कहाँ पे? हमने कंडीशन चेक करने के लिए कि क्या एक्स वाई से बड़ा है, अगर है तो प्रिंट कर दे, अगर नहीं है तो वापस कोड से निकल जा, हमें तेरे से मतलब नहीं है। ठीक है, समझ गए? अब इस कोड में वापस से ये सब वही चीजें जो मैंने तुम्हें समझा दी है। अभी इफ एल्स का यूज कब करते हैं? देखो इस वाले लूप में क्या हुआ था, हमने इफ कंडीशन दे दी, अगर ये सच है तो ये प्रिंट हो जाएगा, नहीं है तो ये बाहर निकल जाएगा। बट काफी सारी कंडीशन ऐसी भी होती है जहां पे मान लो इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अगर ऐसा नहीं है तो भी हमें इसे स्पेसिफिक काम कराना है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इफ एल्स का यूज करेंगे। उसका यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी दो कंडीशन को चेक करना होता है, किसी कंडीशन को चेक करना होता है एंड उसके अकॉर्डिंग दो डिफरेंट एक्शन लेने होते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, x10 y5, वही सेम एग्जांपल, x अगर ग्रेटर देन y है तो हम लोग क्या करेंगे? प्रिंट x इज ग्रेटर देन y। अगर मान लो 10 5 से बड़ा है, अगर हम इसी एग्जांपल को ले लें, 10 यहाँ पे 5 से अगर बड़ा है, जो कि है, तो हम x इज ग्रेटर देन y को प्रिंट करा देंगे। अब कुछ टाइम के लिए सोच लो, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। अब अगर हम इस कंडीशन को चेक करें, x में 5 है, y में 10 है, तो क्या ये सच है? नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? ये एल्स वाले ब्लॉक में जाएगा एंड प्रिंट y इज ग्रेटर देन x, इसको प्रिंट करा के नीचे कोड में निकल जाएगा।
तो आई होप तुम ये समझ गए होगे जितना मैंने अभी बताया है। नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है ये भी आ जाता है। तो नेस्टेड कंडीशनल में हम बेसिकली एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट डाल देते हैं। जैसे कि हमने x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 12 कर दिया है। अगर एफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई है, देखो ये आइडेंटिटेशन यहाँ पे नहीं आ पाया। आइडेंटिटेशन बहुत जरूरी है पाइथन में। तो आइडेंटिटेशन को एक बार दिमाग में रखना। तो अगर एक्स इज इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन वाई है, फिर हम लोग अंदर लूप में जा रहे हैं। फिर हमने चेक किया कि अगर एक्स जेड से भी ग्रेटर है तो ये लार्जेस्ट नंबर प्रिंट करा दो। अगर नहीं है तो जेड इज द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है। उसके अलावा अगर ऐसा भी कुछ नहीं है एल्स, तो हम क्या करेंगे, वाई को चेक करेंगे क्या वाई जेड से बड़ा है। अगर है तो वाई लार्जेस्ट नंबर है, नहीं तो जेड ही लार्जेस्ट नंबर है। आई होप ये तुम नेस्टेड लूप समझ गए होगे। अभी हम लोग बात करते हैं वाइल लूप की, हालांकि हमने ऊपर समझ ही रखा है, बट फिर भी एक बार समझा देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली पीडीएफ में अलग से लिखा है। तो वाइल लूप को हम तभी चेक करते हैं जब हमें एक कंडीशन चेक करनी हो। ये लूप एक कंडीशन को चेक करता है और जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक उस ब्लॉक को रिपीट करता रहता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास फिर से वही एग्जाम्पल है, आई इज इक्वल टू 1 दिया है। जब तक आई की वैल्यू 6 से कम होगी तब तक प्रिंट होता रहेगा आई। एंड अगर तुम यहाँ पे ये वाली लाइन ना दो तो फिर इस लूप का कोई मतलब नहीं है। हर बार हर मतलब जैसे ही ये यहाँ पे आई को प्रिंट कराएगा उसके बाद हमने इसको एक एक्शन दिया हुआ है कि जैसे ही इसके बाद आके ये आई प्लस वन कर दे। अब इसमें हुआ क्या, आई इज इक्वल टू वन, वाई आई इज ग्रेटर देन सिक्स आया, आई इज लेस देन सिक्स, वन प्रिंट हो गया मान लो वन के लिए। अभी यहाँ क्या होगा, आई प्लस इज इक्वल्स टू वन है, तो यहाँ पे हमारा प्लस वन हो जाएगा, ये हो जाएगा टू। अभी आई की वैल्यू टू हो चुकी है, फिर से वापस ये इसमें जाएगा, लेकिन फिर टू इज लेस देन सिक्स है, तो यहाँ पे दोबारा से टू प्रिंट हो जाएगा। एंड नीचे जाएगा, नीचे फिर इसमें टू में प्लस वन हो जाएगा एंड ये थ्री हो जाएगा। इसी टाइप से ये लूप चलता रहेगा जब तक कि सिक्स इज ग्रेटर देन सिक्स। यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स क्योंकि हमने इज इक्वल्स टू दिया नहीं है। एंड यहाँ पे हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा एंड हमारा जो स्टेटमेंट है वो आगे चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग वाइल लूप का यूज करते हैं यार। आई होप तुम्हें वीडियो समझ आई होगी क्या कैसे काम किया है। अगर आई हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इसके आगे की वीडियोस भी मैं डालूंगा। बाकी ये वाले जो नोट्स हैं ये मेंबरशिप पेज पे अवेलेबल है, तो वहां से जाके तुम चेक कर सकते हो। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।